हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में आपके शरीर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं वो इस चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होती हैं। हर वीक वो देखती हैं कि अब हमारा बच्चा कितना बढ़ गया होगा, अब हमारे शरीर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर वो बहुत ध्यान देती हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, उस महीने आपके शरीर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं हेल्थ से रिलेटेड, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, जब उन्हें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं, उस टाइम तक महिलाओं को 1 महीने की प्रेगनेंसी हो चुकी होती है। क्योंकि जो हम प्रेगनेंसी का टाइम निकालते हैं, प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन निकालते हैं, वो LMP से निकालते हैं, यानी कि आपके लास्ट मेंसेस की डेट से। क्योंकि बहुत सी महिलाएं ये कहती हैं कि हमने तो 10 दिन पहले ही सेक्स किया था और हम प्रेग्नेंट हो गए, तो हमारा बच्चा तो अभी 10 दिन का ही है। तो हम इस ड्यूरेशन को आपके पीरियड की डेट से मान के चलते हैं, यानी कि जब आपको लास्ट पीरियड आया था उस डेट से हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो उस के हिसाब से जब आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं, आपकी ड्यू डेट क्रॉस होने के बाद, तब ऑलरेडी आपकी प्रेगनेंसी को 1 मंथ हो चुका होता है। तो इस 1 मंथ, इस पहले महीने के दौरान आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो देखिए, ये सारा प्रोसेस शुरू होता है आपके पीरियड के फर्स्ट डे से। जब आपको पीरियड स्टार्ट होते हैं उस दौरान आपके ब्लीडिंग तो होती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी ओवरी के अंदर एक नया एग, नया अंडा तैयार होने लगता है आपकी प्रेगनेंसी के लिए। तो ये एग पूरा 14 दिन तक मैच्योर होता है, इसका साइज़ बढ़ता जाता है। इस दौरान आपके पीरियड ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद जब 14वां दिन आता है तो उस दौरान ओवरी से एक मैच्योर एग, एक परिपक्व अंडा बाहर निकलता है। ये अंडा आपकी ओवरी से निकल के आपकी फैलोपियन ट्यूब में आता है। फैलोपियन ट्यूब में ये घूमता हुआ आता है और अगर यहाँ पे आपका ये एग स्पर्म के साथ जुड़ जाता है तो ये एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, यानी कि आप 14वें दिन अगर सेक्स करती हैं या उसके आसपास अगर आप सेक्स करती हैं तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस में हो जाते हैं और ये मेल का स्पर्म आपके इस एग को फर्टिलाइज कर देता है। ये फर्टिलाइज्ड जो एग है वो 3 से 4 दिन में फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ आपके यूट्रस यानी कि गर्भाशय में आता है और वहाँ यूट्रस की दीवार पे चिपक जाता है। इसके चिपकने से वहाँ आसपास की जो लेयर है उसके अंदर चेंजेस आते हैं और ये एग उसके अंदर तक अटैच हो जाता है और यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो इस एग को पूरा, इस फर्टिलाइज्ड एग को पूरा कवर कर लेती है और एक लेयर इसके चारों तरफ बना देती है, जिसको कि हम ट्रोफोब्लास्ट लेयर बोलते हैं। इस एग के यहाँ पे इम्प्लांट होने के बाद, यानी कि चिपकने के बाद, यहाँ से एक हार्मोन बनने लगता है जिसको कि हम बीटा HCG बोलते हैं। इस बीटा HCG का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है और ये इस प्रेगनेंसी को संभालने का काम करता है। इसके अलावा आपकी ओवरी से 2 हार्मोन बनते हैं जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। ये दोनों ही हार्मोन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं आपकी प्रेगनेंसी के पूरे प्रोसेस के दौरान। इन हार्मोन्स का लेवल धीरे धीरे आपके शरीर में बढ़ने लग जाता है और जब आपकी ड्यू डेट क्रॉस हो जाती है, यानी कि आप पीरियड का वेट करती हैं लेकिन पीरियड आपको नहीं आता है, तो उस टाइम तक ये जो एम्ब्रियो है ये 15 दिन का हो चुका होता है और इस दौरान आपके यूरिन के अंदर जो बीटा HCG हार्मोन बन रहा था ट्रोफोब्लास्ट लेयर से, वो यूरिन के अंदर आने लगता है और इसी को जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो उस किट के अंदर इस हार्मोन की वजह से आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है और इससे आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। जब बच्चा यूट्रस की दीवार से चिपकता है उसके लगभग 10 दिन के बाद उसके अंदर हार्ट बीट आ जाती है, यानी कि जब आपकी प्रेगनेंसी 3 से 4 हफ्ते की हो जाती है उस दौरान बच्चे का दिल धड़कने लगता है।
बच्चे का हार्ट सबसे पहला ऑर्गन है जो डेवलप होता है। प्रॉपर हार्ट नहीं बनता है, लेकिन उसके अंदर एक हार्ट बीट बनने लग जाती है। और जब आप 1.5 महीने पे अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उस अल्ट्रासाउंड में बच्चे की धड़कन हमें आसानी से दिखाई देने लगती है। तो इस 1 महीने के प्रोसेस के दौरान आपका जो एम्ब्रियो है उसके अंदर धड़कन बनने लग जाती है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें इस दौरान, तो इस बीटा HCG हार्मोन की वजह से आपको हल्का फुल्का नौजिया फीलिंग होने लगता है। जी मिचलाने की परेशानी आपको धीरे धीरे होने लगती है, लेकिन ये ज़्यादा प्रोमिनेंट 1.5 महीने से होना शुरू होती है, क्योंकि शुरुआत में इस बीटा HCG हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जब ये बढ़ने लगता है तो इसकी वजह से जी मिचलाना, उल्टी होना, इस तरह की समस्याएं आपको होने लगती हैं। लेकिन बहुत सी महिलाओं को ड्यू डेट क्रॉस होने से पहले ही ये सिम्टम आने लगते हैं। इसी तरह से इस एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इफ़ेक्ट की वजह से आपके जो वेजाइनल एरिया है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको वेजाइनल एरिया में हल्का सा भारीपन महसूस हो सकता है, हल्का सा वाइट डिस्चार्ज आपको महसूस हो सकता है, हल्का फुल्का आपको पेन महसूस हो सकता है। ये सब इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको महसूस हो सकता है। बहुत सी महिलाओं को इन हार्मोन्स के इफ़ेक्ट की वजह से ब्रेस्ट के अंदर भारीपन भी महसूस होने लगता है, ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस महसूस होने लगती है। इसके अलावा काफ़ी सारी महिलाओं को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है, यानी कि यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ये जो भी मैं अभी सिम्टम बता रही हूँ ये ज़्यादातर 2nd मंथ में आपको दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत सी महिलाओं को ड्यू डेट क्रॉस होने से पहले ही ये सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं अपने शरीर में, जिसकी वजह से उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि शायद उनको प्रेगनेंसी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी प्रेगनेंसी के 1st मंथ में होती हैं। 1st मंथ में बच्चा इम्प्लांट हो जाता है, 3-4 हफ्ते में उसके अंदर हार्ट बीट जनरेट हो जाती है और महिलाओं के अंदर इस तरह के कुछ सिम्टम्स उनको दिखाई देने लगते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस आते हैं उस बारे में। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।